उत्तरा, तुम नहीं चाहती थी ना कि मैं इस जायदाद का बंटवारा करूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जानबूझ के ये पेपर्स। ये क्या कह रहे हैं आप जैन? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मॉम, हम ऐसा सोचना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। क्या बोल रहे हो तुम विधान? मुझ पर शक कर रहे हो? ये कैसा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम लोगों ने मुझे माफ किया, घर का एक सदस्य बनाया, मेरे लिए उतना ही काफी है। ये बस ये छुपाने जैसी छोटी हरकत में मैं क्यों करूंगी भला? सोच बेटा, तुम्हें तो अपनी माँ पर विश्वास है ना? बताओ ना इन्हें, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम चुप क्यों हो बेटा? बोलो ना, बोलो तुम्हारी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मॉम, देखिए मुझे ये बंटवारा बिल्कुल नहीं चाहिए। आप सब कुछ विधान के नाम कर देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर तिजोरी में से वसीयत गायब होना, ये बहुत बड़ी बात है। उसकी चाबी सिर्फ आपके पास और डैड के पास रहती है। देखिए मॉम, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी वसीयत के बारे में पता है तो बता दीजिए। मैं गारंटी ले रहा हूं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अब मैं तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे कुछ नहीं पता। उत्तरा, हमें तुम्हारी चीजों की, तुम्हारी अलमारी की तलाशी लेनी होगी। मिल गई वसीयत? और भी कुछ बाकी है? अब मुझे समझ आया, अब लोगों ने मुझे कभी दिल से अपनाया ही नहीं, कभी मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। अगर ऐसा ही करना था तो मुझे घर में क्यों रखा, जाने क्यों नहीं दिया? चोरी का इल्जाम लगाने के लिए, जलील करने के लिए। इतने अपमान के बाद तो मैं एक पल के लिए इस घर में नहीं रहूंगी। मेरा चले जाना ही अच्छा है। मॉम, हमें माफ कर दीजिए माँ। हम बिना बात पे आप पे शक कर बैठे। हम लोग दिमाग की सुन रहे थे, दिल की नहीं। हमें माफ कर दीजिए। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आज के बाद मॉम पर कोई किसी तरह का शक नहीं करेगा। हमें माफ कर दीजिए, प्लीज घर छोड़ के मत जाइए। उत्तरा, हम सबको माफ कर दो और तुम्हें घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं।
मॉम, आई एम सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। प्लीज मॉम रुक जाइए। बच्चे माँ से नाराज हो सकते हैं, माँ बच्चों से कभी नाराज नहीं हो सकती। अगर तुम लोग मुझे दिल से अपनाने के लिए तैयार हो तो मैं आज का वाकया भूलने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू मॉम। क्या बात है, इस तरह से क्यों देख रही हो? अब भी शक है मुझ पर? शक नहीं, अब मुझे यकीन हो गया है सासू माँ। बैठ जाइए डैड, ऐसे चलते रहने से क्या मिलेगा? ऐसे तो आप अपनी तबीयत और खराब कर लेंगे। अरे तबीयत खराब होती है तो हो जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ऐसी गैर जिम्मेदारी की हरकत कैसे कर सकता हूँ। खुद पे गुस्सा आ रहा है। पापा परेशान मत होइए, कभी कभी हमारे मन से बात निकल जाती है। हो सकता है आपने वसीयत की जगह बदल दी हो। वसीयत मिल जाएगी पापा। वसीयत मिल गई पापा। मिल गई बेटा? कहाँ है? मैंने संभाल के रखी है। कहाँ रखी है मैं आपको नहीं बता सकती। बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ लगी है, कहीं किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। फाल्गुनी, तुम मुझे दे दो, मैं संभाल कर रखता हूँ। मैंने संभाल के रखी है सुयश। पापा, आप वकील अंकल को बुला लीजिए, मैं वसीयत उनके सामने रख दूंगी। वसीयत कहाँ मिली जीजी माँ? वसीयत नहीं मिली है बिट्टू, नकली वसीयत बनानी होगी। मतलब हम धोखाधड़ी करेंगे? हम न्याय करेंगे, और इस काम में तुझे मेरा साथ देना होगा। अब मैं जैसा बोलूं बस वैसा करना। ठीक है? ऐसी जगह दिल छुपाई है कि किसी को नहीं मिलेगी। तुम सबने मुझ पर इल्जाम लगा के मेरा काम आसान कर दिया है। ठीक है श्रवण जी, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। क्या हुआ? मिल गई वसीयत? हो गई तसल्ली? एक बार मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले आप खुद सोचते कि कहीं वसीयत आपने तो नहीं रख दी और भूल गए। ऐसा ही कुछ हुआ था उत्तरा। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वसीयत मिल गई। वसीयत मिल गई? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वसीयत खो गई थी, मिल गई। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर वसीयत हमारे कमरे में नहीं थी, अलमारी में नहीं थी, तो कहाँ थी? मुझे लगता है कि हम दोनों में से किसी ने वसीयत को संभाल के रखने के चक्कर में कहीं छुपा के रख दी। ये तो अच्छा हुआ कि फाल्गुनी को वसीयत मिल गई और उसने अब संभाल के रख लिए। कहाँ? ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन उसने कहा है कि जैसे ही वकील साहब आ जाएंगे वो वसीयत लेके आ जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं फाल्गुनी को शुक्रिया कह के आती हूँ। नहीं, उत्तरा रुको, थोड़ी देर में वकील साहब आ ही रहे हैं, तभी मिल लेना। तो मुझे वो रावत टेक्सटाइल्स और रावत मिल्स के शेयर्स के बारे में जरा बता दो।